हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिनाट। आज हमारे कोर्स की एक क्लास है जिसमें हम आपको छोटे फ्लावर्स बनाना सिखाएंगे, जिसकी क्लास आज लास्ट है। इसके बाद हम बोर्ड, लीव्स, वाइन्स वगैरह, केरी पे, इन सब पे जाएंगे, फिर बंचेस पे जाएंगे। आज छोटे फ्लावर्स की लास्ट क्लास है। ध्यान से भी सीखिएगा इसको बिल्कुल, और सोच समझ के सीखिएगा कि क्या कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी। ओके, मैं आपको कंफर्टेबल रखना है, सही है। स्पाइरल बना के बाद एक ये लाइन बना दें, आप आउटलाइन दे दें स्पाइरल की, सही है। स्पाइरल के बाद आउटलाइन देने के बाद हमने वो सनफ्लावर वाली पत्तियां जो सिखाई थी, ये पत्तियां बहुत काम आती हैं अगर फ्लावर्स बंचेस में। ये रोज फ्लावर वाली सारी काम आएंगी। आपने किसी को भी बिल्कुल सीरियसली मत वो नहीं लेना कि ये काम नहीं आएंगी, बस एक बार सीख ली। हर किसी की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया आपको कि आपने अपनी गलतियां खुद ही चेक करनी है। आप जब तक अपनी खुद चेक गलतियां नहीं करेंगे तब तक कि आपको कुछ नहीं आएगा, सही है। आपको बताने वाली मैं वहां पे नहीं हूं, तो आपको खुद से ही चेक करनी है, सही है। आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, जो आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट करें। देखें, इतना बड़ा हमें चाहिए। अब हमने इसको स्टॉप कर देते हैं, सही। इसको हमने स्टॉप करना है, लास्ट बना के हमने स्टॉप कर दिया, सही। अपनी तरफ से बनानी है, जैसे मैं भी अपनी तरफ से ही बना रही हूँ। नए नए डिजाइन सोचे क्या करना है क्या नहीं करना। मेहंदी एक आर्ट है, आप आर्ट जो चाहे दिल करे वो करें, सही। इसके बाद मैं एडिटिंग भी इसी में ही आपको बता दूंगी, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना हो, हमारी क्लासेस जल्दी से पूरी हो जाए, जल्दी से आप लोग आगे बढ़ें। घर में बिल्कुल आराम आराम से प्रैक्टिस करनी। कुछ लोग करते हैं कि बस जल्दी जल्दी, एक ये है बस इसको यूं करके यूं कर दो, यूं करके यूं कर दो। हम बनाते हैं बस जल्दी जल्दी बनाना है। फिंगर्स पे आते हैं, बस अब तो आसान है, बस यूं यूं करके बनाते रहो, वो इतना टेढ़ा हो जाता है, सही। आपने ये नहीं करना, ये किया ना तो फिर बस मेहंदी गई, सही है। आपने आपको पता है हमसे बिल्कुल इजी है, आखिरी रह गई, जल्दी है, क्लाइंट बैठा हुआ है, कुछ कहीं है, कहीं जाना है, कोई काम है, आपने फिर भी आराम से ही लगानी, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, सही है। इसके बाद सोचते हैं कि इसमें क्या एडिटिंग हो सकती है। एडिटिंग करने के लिए ये कर दी। अगर आपको सही लग रहा है कि आप ये कर रहे हैं तो सही है, अच्छी लग रही है। और देखिए हाफ मैंने कर दी तो अच्छी लग रही है, सही है। अब मैं इसको पूरे पे कर दूंगी। एक माइंड में बना लिया था कि हाँ भाई इससे आउटलाइन अच्छी लगेगी, सही है। मैं आपको इतने बिल्कुल फ्रीली तरीके से बता रही हूँ, जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस देती हूँ, बिल्कुल वैसे ही बता रही हूँ। तो इसके ऊपर हमने हम्स बना देना है। पेंसिल की नोक बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, सही है। ये बंचेस की तरफ जा सकता है, अगर हम चाहें ना ये बंच को लेके जाए तो ये बंच की तरफ ले जा सकते हैं इस फ्लावर को। देखें, और हम बिल्कुल आपने बिल्कुल नहीं, बस ये ऐसे यूं यूं करके, जैसे ये ऐसे है यूं है, या गोलाई में ले लें। कुछ लोग हम सोचते ऐसे कि डायरेक्ट में यूं करते रहते हैं, ऐसे नहीं करना, सही। ऐसे गोलाई वाली शेप है तो आपने पहले एक पे मुकम्मल करके स्टॉप हो जाना है, फिर उसके बाद हमने एक और करना है, ओके। ये सब मैं आपको पॉइंट्स बताते जा रही हूँ, जो जो मेरे माइंड में आता जा रहा है, ताकि ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिससे मेहंदी में फिनिशिंग आती है, सही है। एक पत्ती मैं पूरे कर रही हूँ तो फिर दूसरे पे जा रही हूँ, सही है। ये देखें, ये खत्म हुई, फिर
बहुत स्लो स्लो क्लास चल रही है, आप ध्यान से देखें, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसके ऊपर स्पाइरल, ये चीज आपने डार्क रखनी है, जो ये स्क्वायर स्पाइरल जो भी है, इसको स्पाइरल ज्यादातर लोग बोलते हैं इसको स्पाइरल। फिर हम्स बनाने हैं बिल्कुल स्लो हैंड से, कोई जल्दबाजी नहीं है, सही है। आराम आराम से, मेहंदी में कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, आपने आराम से करना है। देखिए, एक इतने से फ्लावर को हमने इस शेप में दे दिया। छोटे बच्चों के जो हम बंचेस वगैरह लगाते हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, वो मेहंदी लगवाने आती हैं, तो वो कहते हैं बंच लगा दो कोई छोटा सा अपने पास से, तो आप उनको ऐसे भी लगा सकते हैं, फ्लावर टाइप का बंच है। इसको हमने पूरा कर देना है। देखिए, हमने पूरा बंच कर लिया। उसके बाद हमने, अगर चाहे तो इसमें और भी एडिटिंग हो सकती है, बहुत कुछ एडिटिंग करने में, लेकिन मैं वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें और कुछ नहीं कर रही। इसके बाद सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे हमने क्या बनाना है अब? सेकंड है, सेकंड हमने वही स्पाइरल बनाया, सही। स्पाइरल बनाने के बाद हमने यू शेप वाली पत्तियां हैं वो बनाई। ये ज्यादा से ज्यादा 5 या 6, बस, इसके ज्यादा से ज्यादा आपने नहीं बनानी। एक स्पाइरल पे छोटा सा स्पाइरल होता है, उस पर ज्यादा नहीं बनानी है। इसके बाद हमने इसके ऊपर ये लीव्स बना देनी है, वो वाली जो नहीं होती पत्तियां, रोज फ्लावर वाली। हल्का सा एम शेप, बिल्कुल एम शेप, बिल्कुल वैसा नहीं बनाना, बिल्कुल एम की तरह। रोज फ्लावर की पत्तियां बनानी, सही। वीडियो लंबी इसलिए नहीं बनाई कि आप लोग देखेंगे नहीं पूरी, स्किप कर करके देखेंगे आप, बिल्कुल छोटी सी वीडियो ही देखें, लेकिन आपको पूरा समझ में आना चाहिए, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। एक एक चीज आपको समझाई जा रही है फुल डिटेल में, थोड़ी बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाए तो इसको देख लिया करें, समझेंगे आप जब तक कि एक एक पॉइंट को, जब भी तो आपकी मेहंदी में फिनिशिंग आएगी। देखिए, अब हमने इसमें क्या करना है, नीचे से फिलिंग कर देनी है, और ये फिलिंग आपने मेहंदी से तभी करनी है जब आपकी मेहंदी ये सूख जाए, सही है। जैसे आप मेहंदी लगाते हैं, आपको पता है आपने फ्लावर बनाया है, तो जब आपका पूरा हैंड मुकम्मल हो जाए ना, फिर इसके बाद आपने एंड में ये फिलिंग कर देनी है, इससे आपकी मेहंदी में फिनिशिंग आएगी और मेहंदी खराब नहीं होगी। वैसे गीली मेहंदी होती है ना, तो इसलिए वो परेशानी होती है, किसी किसी को पूरा डिजाइन खराब हो जाता है शुरू शुरू में, बिगनर्स को, कि वो डिजाइन ही खराब हो गया, हम ऐसे ही फिलिंग कर रहे थे, मेहंदी की निकाल रहे थे, खराब हो गई। तो इसलिए आपको ये एक टिप दे रही हूँ कि आप जब सूख जाए एंड में आप फिलिंग करें। किसी में भी आपने सर्कल में फिलिंग करनी है, गोल में फिल करना है पूरा, तो आप ऐसे कर दें, सही। इसके ऊपर हमने आउटलाइन देनी है, आउटलाइन दे तो दे, वरना ना तो ना दे। आउटलाइन दे दी, डिस्टेंस कोशिश करें सेम होनी चाहिए, सही। आउटलाइन जो आप दे रहे हैं इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ज्यादा होगा या कम होगा, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, तो इससे भी फिनिशिंग नहीं आती, सही है। अब हमने इस पे हमने हम्स बना के फिर स्पाइरल बनाए थे ना, स्पाइरल हम्स, अब हमने डायरेक्ट हम्स बना, ये वाले बना देंगे, स्पाइरल और हम्स डायरेक्ट। ओके, इसको हम पूरे में करके फिर आते हैं। देखिए, बन गया दूसरा फ्लावर हमारा बन गया। इसके बाद हम एक और न्यू टाइप का आपको फ्लावर बनाना सिखाती हूँ। आपने सबसे पहले यूं करके ऐसी शेप बना देनी है, बाल्टी टाइप की जो होती है, फिर ऐसे कर देनी है और ऐसे यूं, ये शेप आपने कोशिश करनी है बनाए, सही। ये ज्यादा अंदर होना चाहिए और ये बाहर होना चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पे बनाना है स्पाइरल, ओके। ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए स्पाइरल के उसमें, गोल में। इसके बाद हमने फ्लावर की, ये फ्लावर का हमने बेस बना लिया ना, अब इसके साइड हमने पत्तियां बना ली। अब पत्तियां कोई सी भी आप बना सकते हैं, जो ऐसी वाली शेप की पत्तियां बनाई थी आप वो भी बना सकते हैं, ऐसी वाली बताई थी जो वो भी बना सकते हैं, या ऐसी वाली भी बना सकते हैं, या इस तरह की बना, मैं इस वाली बना रही हूँ, सही।
आप हर किसी की प्रैक्टिस करिएगा, ये बना के हर किसी को बनाइए। इस शेप में भी बनाना, उस शेप में भी, जैसे में बनाता है वैसे शेप में बनाइएगा। सही। ये देखिए, मैं थोड़ी सी लंबी वाली पत्तियां बना रही हूँ। ओके, थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, सही। थोड़ी सी लंबी वाली पत्तियां बनाई है मैंने। एक होता है इसमें डिस्टेंस कम भी होता है, वो इस तरह बनती है। इसमें इसमें फर्क है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस का फर्क भी होता है। सही। इसको हमने आउटलाइन से थिक कर लेना। आउटलाइन से थिक करना, अंदर से थिक करना, वो मैंने आपको बताया था कि लाइन को एक आउटलाइन से कैसे थिक और वो करते हैं, मोटा पतला करते हैं, वो कैसे करते हैं। आपने यहाँ से इसकी फिलिंग कर देनी है। फिर यहाँ से फिलिंग कर दें। ये हमारा थर्ड फ्लावर हो गया। इसके बाद हमने बनाना है एक और फ्लावर। देखिए, पैरल बनाया। इसके बाद हमने थिक लाइन ऐसे क्रॉस में बना देनी है और फिर ऐसे बनानी है। सही। इसके ऊपर से एक लाइन आएगी। सही। फिर इसके ऊपर से ऐसे, 3 हो गई हमारी क्रॉस। इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी आउटलाइन लेनी है। आउटलाइन लेने के बाद हमने ये वाली जो शेप की पत्तियां होती है ना, ये वाली नहीं, सॉरी, ऐसे न्यू शेप। ये थोड़ी सी मुश्किल है पर बन जाएंगी, कोशिश करेंगे ना। उसी में ही बस बनाते जाना है, थोड़ा सा ऊपर करके हाथ को। सही। उसके बाद हमने इसी में हमने ये वाली बड़ी वाली पत्तियां बना देनी है। सही। सनफ्लावर वाली। ये देखें, हमने ये कंप्लीट करने के बाद इसकी हमने फिलिंग कर ली थी। इसके बाद हमने ये वाला बनाया इसी टाइप का, पर थोड़ा सा हमने इसको राउंड शेप में बनाया। फिर इसके बाद स्टाइल बना के सनफ्लावर की पत्तियां बना दी। तो ये आपने इसकी अलग अलग पत्तियों में भी प्रैक्टिस करनी है। फिर हमने वही वो रोज फ्लावर वाली पत्ती बना के 3 शेप बना दिए। एक ये बनाया, एक हाफ बनाया, एक हाफ बनाया, इधर 3 पत्ते बना दिए। इसके बाद हमने ये बनाया। इसके ये आपने पिछली क्लास में सीखा फ्लावर बनाना। एक सिंपल फ्लावर बनाया था आपने, वो सीखा था। इसके ऊपर में इसके ऊपर ही बराबर में स्पाइरल बना के ये बना देना सीख लेना है। सही है। ये हो जाएगा। फिर इसके ऊपर एक और बना देना। उसके बाद हमने ये वाला बनाया, पैर बना के यू शेप वाली पत्तियां बना के उसके ऊपर आउटलाइन देके थिक करके फिर एक और आउटलाइन देके थिक कर दिया। फिर उसके ऊपर ये वाले भी हमने ऐसे ये यू शेप बनाया, ये स्पाइरल बना के शेप पत्तियां बना के फिर उसके ऊपर और यू शेप की पत्तियां बनाते हैं। ये एक और टाइप का फ्लावर बन गया। सही है। ये बहुत अच्छा लगता है मेहंदी में। इन सब की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सही है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक साथ प्रैक्टिस कर लें। अब ये शुरू से वीडियो देखते जाएं, फिर एक एक बात जो आपको समझ में नहीं आए उसकी प्रैक्टिस करते रहें, फिर दोबारा देखें, फिर दोबारा देखें। वीडियो को 10 बार देखें, लेकिन आप देखें। वीडियो थोड़ी लॉन्ग है लेकिन इंफॉर्मेटिव है बहुत। मैंने बारीकियां बताई हैं, मेहंदी की जो बारीकियां होती हैं ना वो बताई हैं आपको। ऐसे डिजाइन आपको बंच बनाना बहुत
आसान लगेंगे जब आपको ये फ्लावर्स बनाने आ जाएंगे। सही, तो फ्लावर से आप बंच बन के ये देखिए एक ये बंच बना सकते हैं, ये बंच बना सकते हैं छोटे बच्चों को, इसको भी हम बंच के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, ये बंच और भी बड़ा बन सकता है। सही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज।